नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सही सलामत होंगे, अपनी स्टडी को टाइम पे कर रहे होंगे, अपनी जो प्रिपरेशन एग्जाम की चल रही है उसको टाइम दे रहे होंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों आज हम एक और अपने कंप्यूटर की क्लास लेके आए हैं। तो मेरा नाम रवीन शार्प है और मैं आपका हमारे एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में स्वागत करता हूं। और आपके लिए मैं एक बार फिर से नई क्लास लेके आया हूं जिसका हमारा टाइटल रहेगा नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर लो, उसके अंदर 4 से 5 तो मिनिमम मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन उनमें से ये भी मोस्ट ऑफ रहता है कि एक नंबर सिस्टम पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो आपको इस चैप्टर के ऊपर यूट्यूब पे देखोगे, किसी और चीज पे देखोगे, और चीज का मतलब दूसरी साइट्स पे देखोगे, तो ढेर सारे वीडियो, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाते हैं, बट उनमें कुछ ना कुछ छोड़ दिया जाता है जो समझ में नहीं आता है, या जो भी वीडियो क्रिएटर है वो आपको समझाना नहीं चाहता है। उसका रीजन ये रहता है कि आप उसकी वीडियो को बार बार देखें। बार बार दिखेंगे तो उसको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, व्यूज होगा, लेकिन हमारे ऐसा कोई मनसा नहीं है, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप हमारी वीडियोस को बार बार देखें। हमारा मोटिव ये है कि हमारे वीडियोस से आप कुछ ना कुछ सीखें। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे अपने बोर्ड पे रेडी करके रखा है। सारा स्ट्रक्चर तैयार है, जो कि वीडियो लेंथी ना बने। हमें भी उससे कोई लालच नहीं है, हमें आपकी सक्सेस से लालच है। आप सक्सेस होइए। तो ठीक है दोस्तों, हम ज्यादा वीडियो को नहीं बढ़ा रहे हैं और सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर रहता है नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर, जिसके अंदर हम आज सिर्फ सोल्व करेंगे डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। जिसमें अब मैं क्लियर कर देता हूं, बाइनरी का मतलब होता है दोहरा। अब दोहरा भी किस तरीके से, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बाइसिकल में बाई आया, क्यों आया बाई? उसके अंदर 2 टायर होते हैं। बाइनोकुलर आपने पढ़ा होगा, जिसमें 2 आंखें होती हैं, उसके बारे में भी 2। जहां भी आप डबल चीज का सिस्टम होता है, तो बाइनोकुलर हो गया हमारा, तो उसमें उसको बोलते हैं बाइनरी। इसी तरीके से 2 चीजें जिसमें आती हैं उसको बाइनरी यहां पे बोला गया। और 2 चीजों से मेरा मतलब है 0 एंड 1 से, इससे बाहर कुछ नहीं है। 0 एंड 1, 0 1 और 1 2, तो 0 और 1 2 डिजिट आ गई यहाँ पे। 2 डिजिट मेरा मतलब, तो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया बाइनरी के सामने 2। इसी तरीके से हमारा ऑक्टल है, जिसका बेस रेडिक्स 8 होते हैं, जिसको बेस कहो या रेडिक्स कहो, बात सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल का रेडिक्स या बेस 16 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्लियर कर दिया, आप इसको अच्छे से ध्यान में कर लेना। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने सीख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, इसमें कोई नई कहानी नहीं है, छोटी सी चीजें हैं, सब समझते हैं। प्राइमरी से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीजें समझ में आ जाती है। चलो ठीक है, अब सारा ऑपरेशन हमारा तीनों की तीनों कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन ओनली और ओनली सिर्फ एक ही वैल्यू पे रहेगा, 50 पे। आपको ये लग रहा हो कि भाई हम जो इजी वैल्यू होती है उसको ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही वैल्यू के ऊपर हम सारा का सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, और फिर से हम इस अपने काम पे जुट जाते हैं। कैसे हैं तो देखिए, नंबर 1, हम यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी को सोल्व करने वाले हैं। 50 की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करने वाले हैं, और 50 के ऊपर आपको बाइनरी में मैंने बोला था, बाइनरी में सीधा बेस है 2। इस 2 बेस को पहले तो वैल्यू को उठा लेते हैं 50 को, 50 वाली वैल्यू को हम अपने इस तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया, जिस वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्जन करना चाहते हो। आफ्टर दैट वी विल टेक द 2, ठीक है, हम उसके बाद हम 2 को लेंगे, 2 को हम यहां पे ले लेंगे। और फिर से मैं आपको बता देता हूं, अब हम इसको डिवाइड करने वाले, एक भाग करने वाले, और वो वाला भाग करने वाले हैं जो बिल्कुल सिंपल है, जिसको सेकंड क्लास का बच्चा भी कर सकता है। मतलब एक, इसको हम अगर अपने देसी भाषा में बात करें तो जुगाड़ी भाग है, बस कुछ नहीं है, एक जुगाड़ कर रहे हैं। अभी देख रहा किस तरह का जुगाड़ है। 2 मैंने रेडिक्स को यहां पे ले लिया, तीनों को बारी बारी से लेंगे। 50 वैल्यू थी हमारी, 50 वैल्यू को ले लिया। अब 2 की टेबल को वहां तक लेके जाना 5 तक, तो चलो ले लेता हूं मैं। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश को समझ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हैं, उनको 2 दूनी 4 नहीं आ रहा होगा,
तो मैं यहाँ पे वो भी क्लियर कर देता हूँ। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखिए हमारा टेबल हमारी कहा था कि 2 2 जा मतलब दो दूनी गई, यहां तक लिख लिया। 4 बच गया, एक को यहां जोड़ लो, 10 बन गया। 2 5 जा 10 मतलब 2 पंजे 10। हमारा भाग पूरा पूरा चला गया है। आपको भी पता है कि 2 से 50 को भाग करेंगे तो 25 आएगा। हमारा शेष कितना बचा? शेष तो 0 बचा। जो शेष बचता है उसको आपको यहां लिख लेना है। आफ्टर दैट फिर से इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 1 जा 2 मतलब 2 एकम 2, और यहां पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 तक गया तो 5 में तो एक बच गया, पूरा नहीं गया। 2 2 जा 4, 4 पे रह गई बात। 5 माइनस 4 करेंगे तो एक बचता है, सीधी सी बात है। शेष जो शेष बच गया, जो रिमाइंडर बच गया वो यहां ले लिया। उसके बाद फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करें। 2 6 जा 12, पूरा पूरा भाग चला गया तो इसको भी 0 शेष बचा। फिर करेंगे 2 3 जा 6, 0 शेष बच गया। वही चीज सेम रिपीट करते रहेंगे। और 2 1 जा 2, यहां पे फिर से एक रिमाइंडर बच गया दोस्तों। अब ये जो हमारी संख्या बच गई, इसको हम किस तरीके से, थोड़ी जगह की कमी है तो ऊपर लिख लेंगे, कोई बात नहीं। इसको यहां से लिखना स्टार्ट करना, ध्यान देना दोस्तों, यहां से स्टार्ट करना, यहां से नहीं, गलती से नहीं। यहां से कर दिया तो गलत हो जाएगा, बीच से कर दिया गलत हो जाएगा, नीचे से, ठीक है, नीचे से। तो इस 1 को यहां लिखो, उसके बाद इस वाले 1 को यहां लिखो, उसके बाद इस वाली 0 को यहां लिखो, इस वाली 0 को यहां लिखो, इस वाले 1 को यहां लिखो, और इस वाली 0 को यहां लिख लो। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया 0 1 0 0 1 1। इसको आप 1,10,010 नहीं कह सकते, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बाइनरी है। बाइनरी में सिंगल सिंगल डिजिट बोलना पड़ता है। 0 1 0 0 1 1 इस तरीके से बोलना, या 1 1 0 0 1 0 ऐसे बोलना पड़ता है। तो अब इस वैल्यू को हम इसकी जगह पे पहले कर देते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहां पे कोई हमने जादू नहीं किया, सिंपल भाग किया। आप भी कर सकते हैं, और जरूर करेंगे अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो। अब इस वैल्यू को हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे लिख लेते हैं। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमने लिया यहां पे 1 1 0 0 1 0। देखिए, और इसका बेस हो गया 2, क्योंकि मैंने क्या कहा था 2, इसके अंदर 0 एंड 1, इससे बाद कोई डिजिट नहीं आई है, इसलिए इसका बेस 2 है, इसलिए इसका रेडिक्स 2 है। चलो ठीक है दोस्तों, एक तो हमने बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर लिया है। नंबर 2, उसके बाद में आता हमारा ओक्टल। ओक्टल का बेस 8 है, और उसी का ऑपरेशन फिर से उस 50 पे करने वाले हैं। 50 वाली वैल्यू पे ही हम इसका ऑपरेशन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके ऑपरेशन के लिए हम ओक्टल के लिए इस 50 वैल्यू को फिर से ले लेते हैं यहां पे 50। लेकिन फिर से वही बात, बेस कितना है? बेस है हमारा 8 है हमारा बेस। इस बेस के लिए हम ये जगह रखी हुई थी, यहां पे हमने इसको लिख लिया। अब इसको फिर से 8 को कितने में जाएगा हमारा टेबल? सीधी सी बात है, 8 6 जा 48, 8 6 48 लिख देंगे। 8 6 48, 8 6 जा 48। कितना बचा शेष? 8 6 48, 48 को 50 में से माइनस करेंगे तो शेष बचेगा फिर से वही 2। बस, अब 6 तो डिवाइड नहीं हो सकता, 0 हमको लेना नहीं है, तो बात क्लियर हो गई दोस्तों। यहां पे देखिए 6 और 2, 6 को लीजिए और 2 को लीजिए। फिर से मैंने यहां पे लिखा 6 2। अब इसको फिर से इसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं 6 2, और इसका बेस 8। इनको थोड़ा सा मैं नजदीक कर देता हूं, थोड़ा सा दूर हो गया तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए दोस्तों, और इस 8 को आप यहां लिख लीजिए। ये देखिए, ये होगा कंप्यूटर कोई भी मशीन हमारे 50 को 6 2 में समझेगी, अगर आप उसको टर्म्स में ले। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा लास्ट एंड फाइनल आ रहा है, आज की क्लास का टॉपिक है वो हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को, तो फिर से वही वैल्यू को उठा रहे हैं 50, और इसका बेस है 16, तो 16 को यहां उठा लेंगे 16, तो फिर वही भाग करेंगे। 16 3 जा 48, फिर बात वहीं पहुंच गई। 16 3 जा 16 3 48। ठीक है दोस्तों, तो फिर वही चली गई, और यहां पे 3 48, फिर वही 2 बच गया हमारा बेस, क्योंकि रिमाइंडर फिर से 2 बच गया। तो फिर क्योंकि 16 3 48, 48 को 50 में से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर से इसको हम लिख लेंगे उसी तरीके से 3, इसको लिख लेंगे पहले, उसके बाद में 2 को लिखेंगे, वही चीज। ठीक है, 32 दोस्तों, इस 32 को अब हम फिर से यहां लिख लेते हैं 32। इसको भी हम थोड़ा सा पास में कर लेते हैं, ब्रैकेट को थोड़ा अच्छा लगेगा, जगह ज्यादा हमने कंज्यूम कर ली, तो यहाँ पे ये 16 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा होगा 32। अगर ये था हमारा डेसिमल वैल्यू 50, इसको बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो वैल्यू रहेगी हमारी ये। अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे तो वैल्यू रहेगी हमारी 62 का बेस 8,
और अगर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो इसका बेस रहेगा 16 दोस्तों। चलो, तो इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है, सॉरी समाप्त होता है दोस्तों। तो अगले चैप्टर में आपको हेक्साडेसिमल को अगर रिमाइंडर मोर देन 10 बच जाता है, 10 या 10 से ज्यादा बच जाता है, 15 तक बच जाता है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच जाता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, कल के चैप्टर में हम उसको क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है यहाँ पे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर वीडियोज लेके आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे नई वीडियो जो भी आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इतनी थी। इसी के साथ बाय बाय।